दोस्तों, क्या आप जानते हैं भारत का कौन सा पड़ोसी देश आज गरीबी के संकट में फंस गया है? इस देश के साथ ऐसा क्या हुआ जिस वजह से इस देश की इकोनॉमी दिन पर दिन गिरती ही जा रही है? क्या इस देश के हालात पाकिस्तान से भी बदतर हैं? आखिर इस देश की सरकार अच्छे दिन लाने के लिए कौन सी कोशिश कर रही है? अगर आप नहीं जानते तो चलिए आज हम आपको सब बताते हैं। इस देश का नाम है दोस्तों बांग्लादेश। यही वो देश है जो सुनहरे दिनों से सीधा गरीबी के दिनों में आ फंसा है। जहाँ भारत $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना संजोए हुए है, वहीं इसके पड़ोसी देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खराब हो रही है, जिसमें सबसे पहला नाम दोस्तों पाकिस्तान का आता है। उसके बाद अब बांग्लादेश का है। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था साल 2017 में इतनी तेजी से बढ़ रही थी कि हर कोई इसे देखकर बिल्कुल हैरान रह गया था। ऐसा लग रहा था जैसे ये देश भारत से भी आगे निकल जाएगा। उस समय बांग्लादेश पर कैपिटा के मामले में भी भारत से आगे निकल गया था, जो इस देश के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हुआ। लेकिन दोस्तों, इन सब के बाद अचानक ऐसा क्या हुआ कि बांग्लादेश एकदम से जमीन पर आ गिरा और अब ये IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से पैसे की मांग कर रहा है। IMF ने दोस्तों बांग्लादेश के बुरे दिनों को देखते हुए इसे लोन देने का फैसला किया है। IMF ने तय किया है कि यह बांग्लादेश को $4.5 बिलियन की रकम देगा, जिसकी भारतीय रुपयों में कीमत करीब 37,000 करोड़ रुपए है और जल्द ही बांग्लादेश की मदद की जाएगी। लेकिन आखिर बांग्लादेश की गरीबी आने का दोस्तों कारण क्या है? आखिर वो कौन सी गलती है जिसकी वजह से बांग्लादेश पर इतना बड़ा संकट आके खड़ा हो गया? साल 2021 तक बांग्लादेश में दोस्तों सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था भी दिन पर दिन ग्रो कर रही थी। जिस समय सारे देश कोरोना महामारी से जूझ रहे थे और उनकी GDP को काफी नुकसान पहुंच रहा था, उस समय बांग्लादेश की GDP 2020 में 3.4% हो गई थी और साल 2021 में 6.9% हो गई थी। इसकी बढ़ती हुई ग्रोथ को देख के ऐसा लग रहा था कि साल 2022 में 7.2% तक पहुंच जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन दिनों में बांग्लादेश की औरतें भी काम को लेकर काफी ज्यादा सपोर्ट कर रही थी। इसी वजह से बेरोजगारी कम हो रही थी, गरीबी घट रही थी। ये देश पढ़ाई लिखाई पर काफी ध्यान दे रहा था और साथ ही दोस्तों बहुत से बड़े बड़े प्रोजेक्ट की तैयारी में लग गया था। साल 2021 में तो भारत को भी पर कैपिटा के मामले में बांग्लादेश से हार का सामना करना पड़ा था। इसी को देखते हुए वर्ल्ड बैंक और IMF बांग्लादेश को काफी शाबाशी दे रहे थे। हर किसी को उम्मीद थी कि 2 साल के अंदर ये एक विकसित और ताकतवर देश के रूप में सामने आएगा। लेकिन 2 सालों के अंदर ये इस हाल पर पहुंच गया कि इसे IMF से लोन लेना पड़ा। चलिए देखते दोस्तों इसके पीछे का कारण क्या है। साल 2016 में इस देश में इंपोर्ट कम और एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा था, लेकिन साल 2017 में इस देश के इंपोर्ट सिस्टम में बढ़ोतरी हुई और एक्सपोर्ट में कमी देखने को मिली। यही वजह है कि इसका अभी का अकाउंट डिफिसिएशन भी बढ़ रहा है। इसी के चलते यहाँ पर फॉरेन रिजर्व भी कम होता जा रहा है, क्योंकि दोस्तों जब सामान बाहर जाएगा ही नहीं तो वहाँ की करेंसी भी इस देश को हाथ नहीं लगेगी। साल 2022 की शुरुआत में यह फॉरेन रिजर्व बढ़कर $48 बिलियन पर पहुँच गया था, लेकिन अब ये सिर्फ $33 बिलियन हो गया है। अब बांग्लादेश के पास सिर्फ 4 महीने इम्पोर्ट लॉक फॉरेन रिजर्व बचा है, इसलिए ये IMF से लोन ले रहा है। ऐसे दोस्तों बहुत से कारण है जिसने बांग्लादेश की इकोनॉमी को पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया है। जैसे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। बांग्लादेश एक मजबूत पॉलिटिक्स वाला देश है जिसने बहुत से राजनीतिक परेशानियों को हराया है। इस पर आए दिन कुछ न कुछ पॉलिटिकल क्राइसिस आते रहते हैं, लेकिन बांग्लादेश पर इनका ज्यादा असर देखने को नहीं मिलता है। लेकिन इस बार पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का बांग्लादेश की इकोनॉमी पर बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ा है। बांग्लादेश की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में जो लोग अपना सपोर्ट देते हैं, उनमें से 1-2 मुख्य राजनीतिक दलों और आम जनता और साथ ही बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के बीच कुछ मतभेद चल रहा है। इनके आपसी संबंध दोस्तों बहुत ज्यादा खराब हो गए, जिनकी वजह से ये लोग आए दिन दोस्तों हड़ताल, आंदोलन, विरोध करने पर उतर आए हैं। इन्हीं सब कारणों की वजह से इस देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से कम होती जा रही है। ये लोग देश की अर्थव्यवस्था और विकास में बाधा बने हुए हैं, इसलिए देश विकास नहीं कर पा रहा है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को देखते हुए यहाँ कोई भी इन्वेस्टर अपना पैसा इन्वेस्ट करने से हिचकिचाता है, जो किसी भी देश की ग्रोथ के लिए अच्छा साबित नहीं होता है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में सुधार लाने के लिए सरकार ने बहुत सी कोशिशें की हैं। जैसे सरकार ने इकोनॉमी में सुधार लाने के लिए पॉलिसी और नए नए तरीके की शुरुआत की, लेकिन इन सब से देश की अर्थव्यवस्था को कुछ भी फायदा नहीं हुआ। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का सबसे बुरा असर दोस्तों फाइनेंशियल सेक्टर पर पड़ा है। किसी भी देश की इकोनॉमी उस देश में मौजूद बैंक सिस्टम और लेन देन पर काफी डिपेंड रहती है, लेकिन यहाँ वाइड स्प्रेड करप्शन और मिसमैनेजमेंट के चलते बहुत से आर्थिक संकट पैदा हो गए। साथ ही दोस्तों रोज की जरूरत में भी काफी कमी पाई गई है, जिसका सीधा असर देश की इकोनॉमी पर दिखाई दे रहा है। इस देश में हड़ताल, आंदोलन और बहुत से विरोध की वजह से खाना, पेट्रोल और ऐसी ही जरूरी चीजों में कमी हो रही है और इसलिए देश की अर्थव्यवस्था दिन पर दिन घटती ही जा रही है। जब चीजों में कमी होने लगती है तो लोगों की जरूरत दोस्तों और भी ज्यादा बढ़ जाती है। लोगों की इन्हीं जरूरतों को देखते हुए इस देश में महंगाई का दौर चल पड़ा है और खाने की वस्तुओं के दाम तेजी से आसमान छू रहे हैं। देश में दोस्तों मारपीट, प्रदर्शन, हड़ताल और नेगेटिव माहौल और साथ ही फाइनेंशियल कंडीशन सही न होने की वजह से
इस देश के जितने भी मैन्युफैक्चर के प्रोजेक्ट थे उन सब में रुकावट पैदा हो रही है। ना तो इन प्रोजेक्ट को बनाने के लिए देश के पास उतना पैसा है और ना ही लोगों का सपोर्ट। इसलिए दोस्तों बांग्लादेश का विकास नहीं हो पा रहा है। बांग्लादेश बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में सामने आया। इन सब के पीछे FDI का हाथ है। इसी की वजह से दोस्तों इतनी फास्टेस्ट ग्रो कर रहा है। लेकिन कुछ दिनों से इस देश में FDI में भारी गिरावट देखने को मिली है। इसकी घटती हुई कंडीशन को देखकर इस देश की इकोनॉमी पर भी इसका काफी नेगेटिव असर देखने को मिल रहा है। इसी के चलते दोस्तों फाइनेंशियल क्राइसिस में भी इजाफा हो रहा है। अब जब देश में FDI की कमी होगी तो इसका मतलब है यहाँ की पूंजी में भी कमी आएगी, जिसके चलते यहाँ के प्रोजेक्ट्स पर रोक लग जाएगी। भले ही दोस्तों इस देश में लोग पढ़े लिखे, टैलेंटेड और इंटेलिजेंट हैं, लेकिन ये सब तब तक देश में तरक्की नहीं ला सकते जब तक देश के पास अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए अच्छी खासी रकम ना हो। जब देश के पास पूंजी नहीं है तो लोगों को काम भी मिलना काफी मुश्किल हो रहा है और इसी वजह से कोई भी बिजनेसमैन अपना बिजनेस शुरू करने में असमर्थ हो रहा है। यही वजह है कि दोस्तों लोग अपना खर्चा चलाने के लिए पैसे को तरस रहे हैं और हर कोई छोटी से छोटी नौकरी करने के लिए भी तैयार है। साथ ही इस देश में प्रोडक्ट की क्वालिटी में भी दोस्तों काफी फर्क देखने को मिला है। इसलिए ग्लोबल मार्केट में दूसरे कॉम्पिटिटर के साथ मुकाबला करना बांग्लादेश के लिए थोड़ा मुश्किल साबित हो रहा है। अपनी इसी बेकार क्वालिटी की वजह से बांग्लादेश ज्यादा माल एक्सपोर्ट भी नहीं कर पा रहा है और देश में फॉरेन करेंसी की कमी हो रही है और इसने बिजनेस लाइन को बहुत ज्यादा नुकसान पहुँचाया है। इस देश के लिए माल इंपोर्ट करना भी दोस्तों एक चुनौती बन गया है। इन्हीं सब कारणों की वजह से बांग्लादेश में कारोबार दिन पर दिन कम होता जा रहा है। यहाँ के व्यवसायी पूरी तरह से कारोबार में अपने पैर नहीं जमा पा रहे हैं और न ही इससे पैसे कमाकर देश के विकास में सही से योगदान कर पा रहे हैं। सरकार ने दोस्तों बहुत से कदम उठाए जिससे देश की अर्थव्यवस्था में सुधार हो सके, लेकिन ये पहल बांग्लादेश की जनता के लिए एक मुसीबत बन गई है क्योंकि अभी लोगों के पास पैसे नहीं है और महंगाई जो है वो बढ़ती ही जा रही है। हाल ही के दिनों में दोस्तों बांग्लादेश में महंगाई 10% हो गई, आप जानते हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि बांग्लादेश की सरकार महंगाई को जो है वो छुपा रही, क्योंकि असल में देश की महंगाई 20% तक जा पहुंची है। सरकार ने पेट्रोल की कीमतों को भी 50% बढ़ा दिया है। वहीं यूरिया की कीमत भी 11 सालों में पहली बार बढ़ती हुई नजर आई है। इसी वजह से खाने की चीजों के प्राइस भी काफी बढ़ रहे हैं। आपको जान के हैरानी होगी दोस्तों, इन चीजों पर इतनी कीमत बढ़ जाएगी किसी ने इसके बारे में सोचा भी नहीं था। आटे की कीमत अभी 60 रुपए टका है और चीनी 100 रुपए, वहीं चावल 50 रुपए टका है। लोगों की मदद के लिए चावल आटे को दोस्तों 1-2 रुपए में भी दिया जा रहा है, लेकिन जनता का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है और ये लोग सड़कों पर उतरकर महंगाई के खिलाफ विद्रोह भी कर रहे हैं। बांग्लादेश की करेंसी टका डॉलर को देखते हुए 25% गिर गई है। यही वजह है कि इस देश की करेंसी घटती ही जा रही है। इस परेशानी से बाहर निकलने के लिए बांग्लादेश के पास फॉरेन रिजर्व भी नहीं है, इसलिए इसके पास एक ही रास्ता है कि ये देश इंपोर्ट में फॉरेन रिजर्व का सहारा ले। IMF ने इस देश की मदद करने के लिए इसे $4.5 बिलियन का लोन दिया है, लेकिन दोस्तों ये पहली बार नहीं है, बल्कि IMF ने बांग्लादेश को चौथी बार कर्ज दिया है। इस बार बांग्लादेश को $4.5 बिलियन के बजाय $447.48 बिलियन विद 2.2% ब्याज की दर से वापस करना है। लोन से पहले IMF ने इस देश के सामने कुछ शर्तें रखी थी जिन्हें कबूल करके बांग्लादेश को लोन मिल सकता था। अपने बुरे हालात को देखते हुए मजबूरन बांग्लादेश को इनकी सारी शर्तें माननी पड़ी। IMF ने कहा कि आने वाले समय में आपको खाने की चीजों पर पैसे बढ़ाने पड़ेंगे, साथ ही पेट्रोल, डीजल, गैस, बिजली इन सब के प्राइस भी इंक्रीज करने पड़ेंगे। क्या इसके हालात सुधर जाएंगे या बदतर हो जाएंगे? कमेंट में मुझे लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।